कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय आज हमारे जीवन में लेकर आया प्रियो, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषों के भागीदार हो सके। प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हजारों हजार कारण हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में मैंने आपसे कहा था कि हमारे कुछ मसीह भाइयों को गलत एलिगेशंस लगाकर गलत बातों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया है, और हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, कल वो सबों की बेल ग्रांट हो गई है, और प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म को किया है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, बहुत सारे एलिगेशंस बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करके फंसाया गया था, लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन भाइयों के जीवन में एक बार फिर साबित कर दिया कि यहोवा अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि धर्मी की कभी हानि नहीं होगी और धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बढ़ते रहेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने वायदे को उन सबों के जीवन में, उनके परिवारों में पूर्ण किया। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल शाम को बेल ऑर्डर हुआ है और मंडे या ट्यूसडे तक बच्चे सब बाहर आ जाएंगे, और मेरा विश्वास है जब ये सब बाहर आएंगे तो ये सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान होकर वहां से बाहर आएंगे। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए वो 20 दिन का 15 दिन का समय था जब वो आग की भट्टी से होकर निकले, और परमेश्वर ने इनको जरूर तराश कर अब जब ये बाहर आएंगे तो मेरा विश्वास है ये हर बच्चा 1000 को और 10,000 को भारी होकर फिर एक बार प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आज फिर एक बार मैं पिछले 2 दिन से उसी में व्यस्त था। बेल ऑर्डर और ये सारी चीज़ें जो कोर्ट और पुलिस की सारी चीज़ें थी उसी में मैं व्यस्त था, जिस कारण मैं YouTube पर सरमन को अपलोड नहीं कर पाया। परंतु आज मेरा मन आनंदित है, क्योंकि हमने फिर एक बार विजय को जीत लिया है, और यहोवा निस्सी के जय का झंडा प्रभु ने हमारे हाथों में थमा दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने एक नए विषय को शुरू किया है, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। और जब कोर्ट में कल शाम को मैं था, और 6:45 बजे जब ये खबर आई कि बेल ग्रांट हो गया है, 6:20 को शायद एक खबर आई कि बेल ग्रांट हो गया है और जज ने बेल ऑर्डर दे दिया है। एंड मुझे इमीडिएटली ये टॉपिक याद आया, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। हमने पहले एपिसोड में इसके देखा था कि ना तो परमेश्वर कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप सबों की प्रार्थनाएं, आप सबों का परमेश्वर के प्रति प्रेम, अपने लोगों के लिए कई गए उपवास और प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने चमत्कार में बदल कर रख दिया। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, जिन्होंने बीते दिनों में इन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की थी। आज फिर एक बार हम इसी विषय की ओर बढ़ेंगे, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। आमीन। और प्रभु मुझे स्मरण दिला रहा था कि जो कुछ भी मैं तुझे अपनी कलीसिया तक पहुंचाने के लिए कहता हूं वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम आज अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 18 और उसके 1 से लेकर तो 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 6, और इन वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सबों के सामने पवित्र शास्त्र है और हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। ये यहोवा के दास दाऊद का गीत है, और मेरे पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। हालेलुया। आमीन। वो कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे,
अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपनी कृपा और दया को बनाए रखे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन अद्भुत वचनों के लिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, या आप हर परिस्थिति में, हर समय, हर पल परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी परिस्थितियां विकट होती है तो हम प्रभु की प्रार्थनाएं, उपवास, ये करना, वो सब हम करते हैं। क्योंकि इन दिनों, पिछले 20 दिन के मेरे अनुभव को, जो मैं लोगों को वॉच कर रहा था और सारे परिवारों को मैं देख रहा था और प्रार्थनाएं लगातार हो रही थी और बहुत सारी बातों को प्रभु से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन क्या ये थोड़े समय का प्रेम है क्योंकि आप कठिनाई से घिर चुके हैं, या आप ऐसा ही प्रेम परमेश्वर से करते हैं? ये प्रश्न आप में से और हम में से हर एक को स्वयं को पूछने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास और आपके पास ये अधिकार नहीं कि हम दूसरों का न्याय कर सके, परंतु ये अपने आप को जांचने का विषय है। प्रियो, क्या हम सिर्फ संकट के समय परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं? नहीं, दाऊद हर समय, हर पल यहोवा से जुड़ा हुआ पाया जाता था। हालेलुया। आर यू कनेक्टेड विद द लॉर्ड एवरी डे, every second, every minute of your life? एग्जामिन करना अपने आप को, एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचे। क्या हमारा प्रेम परिस्थितियों के अनुसार प्रभु से कम ज्यादा होता है, या हम हर परिस्थिति में परमेश्वर से एक समान प्रेम करते हैं? आमीन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आमीन। क्या परमेश्वर आपकी चट्टान है? क्या हम सब गीत तो गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। आर यू श्योर यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड होल हार्टेडली? क्या सचमुच आप ये विश्वास करते हैं क्या कि हाँ, मैं परमेश्वर की आराधना संपूर्ण हृदय, मन और प्राण से करता हूँ? This is very important, beloved people of God. Worship is a serious business. Amen. प्रभु के राज्य में और इस पृथ्वी पर भी आराधना एक बहुत गंभीर विषय है। आमीन। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। क्या आज आपका छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर है, या आपका छुड़ाने वाला आपका धन, आपकी जमीन जायदाद, आपकी पहचान, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पोजीशन तो नहीं बन गई है? लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मेरा छुड़ाने वाला तो यहोवा परमेश्वर ही है, जिसने मुझे चारों ओर के शत्रुओं के और शाऊल के हाथों से बचा लिया है। हालेलुया। आमीन। वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आज परमेश्वर आपकी ढाल होना जरूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही मेरी और आपकी रक्षा करता है। आमीन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लेना। आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड एंड आई एम सेव्ड फ्रॉम माय एनिमीज। हालेलुया। इस वचन को याद कर लीजिए, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। जब जब आप अपनी स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर को पुकारते हैं, आप शत्रुओं से बचाए जाते हैं और शत्रुओं पर परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। हालेलुया। अगर आप शत्रु पर, अर्थात आपकी कठिनाइयों पर, आपकी परिस्थितियों पर अगर आप विजय पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना को गंभीरता से करना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। आमीन। इन दिनों, पिछले 20 दिनों में जो कुछ भी इन भाइयों के साथ हुआ, और मैं जब इनके परिवारों से लगातार मिल रहा था, इनको ढाढ़स बंधा रहा था, जो कुछ भी एक मसीह की देह होने के नाते मैं कर पा रहा था, मैं उनके लिए करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रोज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मैं सामर्थ्य मांग रहा था, प्रभु जब मैं इन लोगों के सामने जाऊं तो इनके टूटे हुए हृदयों को मैं मजबूत कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य और ऐसा बल तू मुझे दे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन बातों से
मुझे सामर्थ्य दे रहा था। और जैसा कि वचन कहता है कि अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया था, मैंने उन लोगों को भय से भरा हुआ देखा। जो व्यक्ति जैसा बता रहा है वे बेचारे वैसे ही उसी मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। आमीन। ये केवल इनके साथ नहीं, ये हम में से हर एक के साथ होता है, क्योंकि शत्रु अपना कार्य करने से कभी चूकता नहीं है। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियों से ये चारों ओर घिरे हुए मैंने इन परिवारों को देखा और भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, विश्वास की बात तो कर रहे थे परंतु चेहरे पर भय भी दिखाई दे रहा था। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, लेट मी बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस फैमिलीज इन दिस टाइम ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। प्रभु, मुझे वो बर्तन बनाकर तैयार कर राजा, तेरी सामर्थ के द्वारा ही ये संभव है। मैं अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। जब ये परिवार अधर्म की बाढ़ के द्वारा भयभीत हो गए थे, जब ऐसी परिस्थितियां बन गई थी मानो वो चारों ओर से घिर गए हैं। 5वां वचन कहता है, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए हुए थे। हालेलुया। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में 6वां वचन हमने उस स्थान पर उन दिनों में किया और आज भी कर रहे हैं। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। संकट में दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संकट के समय में आप किसको पुकारते हैं ये बहुत मायने रखता है। क्या संकट के समय में आप मित्रों को पुकारते हैं, अपने धन को पुकारते हैं, अपनी पहचान को पुकारते? नहीं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो कहता है संकट के समय मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। आमीन। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी। आमीन। और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। हालेलुया। जब इन 20 दिनों में जब हम कठिनाइयों से, अंधकार की घोर तराई से होकर गुजर रहे थे प्रियो, हमने परमेश्वर से जब दोहाई दी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के ओर कान लगाया, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आमीन। और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। आज आप किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं अपने इन 20 दिनों के अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने इन परिवारों को बहुत कठिन परिस्थिति में देखा। फाइनेंसेस नहीं थे, इन्फ्लुएंसेस नहीं थे, किधर जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो उनको जैसा बता रहा है वे बेचारे परिवार वैसे ही कदमों को उठा रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कुछ लोगों को, नियुक्त लोगों को, जो इस योजना के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से नियुक्त किए थे, इन लोगों को इन परिवारों के साथ जोड़ा और उनके साथ जोड़ने के कारण ये परिवार सामर्थ्य से भरते चले गए। ये जो विश्वास की ओर कमजोर हो रहे थे, फिर एक बार परमेश्वर ने इनके विश्वास को उठा दिया और कल के शाम के दिन में एक बड़े विजय की घोषणा को दे करके हमने यरीहो की दीवार को इन परिवारों में गिरते हुए देखा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जब संकट के समय आप यहोवा को पुकारते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और केवल सुनता ही नहीं, हमने परख कर कल देख लिया कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। उसने धर्मियों की गिड़गिड़ाने को केवल सुना नहीं, परंतु उसने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे शब्दों को, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और हमें विजय को दिलाया। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो आपको अपने जीवन में गिव अप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले अध्ययन के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के चरणों में
करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही हमारी चट्टान और हमारा गढ़ है प्रभु जी। तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारे मुक्ति का, हमारे छुटकारे का सिंह है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर और अद्भुत वचनों को पढ़ने की सामर्थ और बल और ताकत जो तूने हमारे मुख में रखी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को गिरने नहीं दिया राजा। तूने फिर एक बार अपने विश्वास योग्यता को धर्मी के जीवन में साबित किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। जो अद्भुत वचन आज तू हमें देकर आशीषित करने वाला, उसके लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने देना प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज ये जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, इसके द्वारा तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमने 2 दिन पहले एक नए विषय को शुरू किया था, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। परमेश्वर हर समय अपने कार्य में लगा हुआ होता है। आमीन। और समाप्त करते समय मैंने कल आपको एक वचन बताया था, एंड आई टोल्ड यू, मुझे विश्वास है आपने इस बात को सीरियसली लिया था। Yesterday while winding up this sermon in the first episode, I told you everything that happens in righteous life, it happens because either God made it happen or God let it happen. Hallelujah. 2 ही बातें होती है। देखिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ये सब परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। सो क्या पास्टर साहब हमारे जीवन में जो बुरा समय आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है? हाँ, बहुत बार वो परमेश्वर की ओर से भी आता है। बिकॉज द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 सेज वी नो दैट गॉड कॉजेस एवरीथिंग में गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स बोथ कम्स। आमीन। अच्छी और बुरी दोनों बातें उसमें समा जाती है। फॉर वी नो, कई लोग बोलते हैं बुरी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। मैंने भी इस वचन को प्रचार किया है और हम विश्वास करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। लेकिन कई बार हमें परीक्षाओं से होकर गुजरने के विषय में लिखा हुआ है और इसीलिए वो कई बार कठिनाई का समय जो हमारे जीवन में आता है वो इसीलिए आता है ताकि परमेश्वर हमें उसमें से जब निकालेगा तो हम और परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइव्स, धर्मी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो केवल उसके 2 कारण होते हैं। वो इसलिए कि या तो परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में करता है या तो परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में होने की अनुमति देता है। हालेलुया। आमीन। देखिए कई बार जब हमारे जीवन में बातें कठिन हो जाती है, हमारी पकड़ से बाहर हो जाती है, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बट गॉड इज नेवर सरप्राइज्ड दैट इट हैपेंड इन आवर लाइफ। आमीन। हम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे हमारा तो सब अच्छा है, हम तो प्रभु के भय में चलते हैं, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमसे तो कोई पाप नहीं हुआ, फिर भी हमारे जीवन में ये सब हो रहा है। हम क्या करते हैं? हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कई बार, या कह सकते हैं हम मायूस हो जाते हैं, हम गिव अप करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होता और परमेश्वर कभी भी गिव अप नहीं करता। और यही वो हमको भी सिखाता है कि हमको जीवन के किसी भी परिस्थिति में गिव अप करने की या हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू दैट हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमको कुछ सूझता नहीं है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा मेरे जीवन में क्यों? वी गेट सरप्राइज, but God never surprise. Amen. Because He causes everything. Hallelujah. Amen. So इसका अर्थ है कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी बातों के लिए
परमेश्वर जिम्मेदार है। क्या पास्टर साहब, बुरी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर, अरे मेरे भाई मेरी बहन, बुरी बातों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो बुरी बातें या वो परीक्षा का समय जब हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमें तैयार करता है कि उस बुरे कठिन समय में जब गोलियत नामक परिस्थिति हमारे जीवन को दस्तक देती है और हम सोचते हैं ये बुरा समय, बुरा गोलियत मेरे जीवन में क्यों आया, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, ये बुराई हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि परमेश्वर आपको परख कर इस पर आपको विजय को दिला सके। हालेलुया, आमीन। इस बात को याद रखिए। इसीलिए एक वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। ये गोलियत नामक जब बुरा समय आपके जीवन में आता है तो वचन कहता है इस बुरे समय में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा इस समय रोने और धोने की नहीं, गिव अप करके पीछे हटने की नहीं, परंतु धन्यवाद देने की है। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, हर अच्छी और बुरी बात के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, बिकॉज बाइबल सेज गॉड कॉजेस एवरीथिंग। लेकिन देखिए वचन यह भी कहता है कि अच्छी बात, ये गोलियत नहीं है तो अच्छे मार्ग पर आप चल रहे हैं, सडनली गोलियत आ जाता है तो बुरा समय शुरू हो जाता है। तो ये वचन आपको याद रखना है जो हमने कल पढ़ा था, रोमन्स 8:28 एंड 29, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमने पिछले 20 दिनों में जो मैंने परिवारों को ट्रॉमा देखा है, भयंकर था, है ना। बहुत सारे एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर हुए, बहुत सारी एक दूसरे की कमी घटिया निकाली गई, बिकॉज पैनिक थे, सब लोग पैनिक हो गए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आमीन। लेकिन हर बार मैं उनको इन्हीं वचन को बता रहा था, अंकल चिंता नहीं करना, सिस्टर चिंता नहीं करना, आंटी चिंता नहीं करना, ब्रदर बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छी और बुरी सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। सी, बहुत सारे लोग इसको मिसरीड कर जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वचन सबके पास है, पर होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो धर्मी है उसके पास वचन तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ये जो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, ऐसा लिखा है, बट हियर मेनी पीपल मिसरीड इट, है ना, इसको गलत पढ़ते हैं लोग। बहुत लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं या गलत तरीके से इसको समझते हैं। दे रीड इट लाइक ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर गुड। नो 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 नो, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर गुड, ऐसा सब लोग पढ़ते हैं या समझते हैं कि सारी बातें मिलकर अच्छाई को, भलाई को उत्पन्न करती है। देखिए वचन वर्ड टू वर्ड पढ़ना इज डिफरेंट, but if you really need to understand the word of God, then you need to sit with the Lord. Amen. अगर आप सच में वचन को समझना और जानना चाहते हैं तो आपको प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। परमेश्वर आकाश के फाटकों को खोलकर आपको स्वर्गीय मन्ना और वो प्रकाशन देगा जो इस पृथ्वी पर किसी और को नहीं देता है। हालेलुया। See, people read it like all things work together and are good, है ना, ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन वचन नहीं कहता कि हर बात अच्छी या भली है। डोंट मिसरीड इट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि हर बात अच्छी या भली है, लोग ऐसा ही समझते हैं, हर बात अच्छी या भली है, ऐसा नहीं लिखा है। बट ही सेज ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, आर गुड नहीं लिखा है, फॉर गुड लिखा है अंग्रेजी में। इसलिए मैंने पहले दिन आपको कहा था कि हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन, ग्रीक ट्रांसलेशन इसका अंग्रेजी में आया है। NLT का जो वर्जन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का, उसमें सटीक ट्रांसलेशन इसका मुझे मिला जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था। इट इज़ नॉट रिटन दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर गुड, बट इट इज़ रिटन ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हालेलुया। आर गुड एंड फॉर गुड में बहुत फर्क है। आमीन। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। सारी बातें अच्छी या भली है ऐसा नहीं लिखा है, भलाई को उत्पन्न करती है।
आमेन। इस बात की गहराई को समझने में प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और दोनों बातों में बहुत अंतर है। हम सब जानते हैं कि कई बार हम बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से घिरे पाए जाते हैं, है ना। हमारा सराउंडिंग्स, कई बार संसार में हम चलते हैं, संसार में हम रहते हैं। सो कई बार अच्छे लोगों से, कई बार बुरे लोगों से करना पड़ता है, कई बार बुरी बातों से होकर गुजरना पड़ता है, कई बार बुरे कामों से हम घिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की महानता और परमेश्वर का अनुग्रह इतना अधिक है कि बाइबल कहती है सारी अच्छी, बुरी, कड़वी और हमको पसंद नहीं आने वाली बातों को जब परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेता है और उस सब को जब वो मिक्स करता है, जब वो घोलता है, जब वो मिक्सर में उसको घुमाता है, तो अच्छी, बुरी, कड़वी सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, आमेन। इस बात को आपको समझना होगा। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए, बुरी बातें, बुरे लोग, हम संसार में रहते हैं, हमको इन बातों का सामना करना पड़ेगा। बुरे बातें लेकर लोग हमारे पास आएंगे। पिछले 20 दिनों में हमने देखा इस कठिन समय में कि लोग अपने अपने बुरे अनुभवों को लेकर इन परिवारों के सामने आ रहे थे और अपनी बुरी बातों को बता रहे थे, और ये लोग और कमजोर होते चले जा रहे थे। कुछ बुरे लोगों से हमारा सामना पड़ा जब हम लोग कोर्ट में थे, और जब पहली बेल डिनाई हो गई थी, छोटे कोर्ट में जब बेल डिनाई हो गया था और सेशन कोर्ट भेजा गया, तो कुछ बुरे लोगों से हमने अपने आप को, मैं भी उसमें था, जो हमारे चारों बुरे लोगों ने हमको घेर लिया था। और इन सारी बातों को जब मैं देख रहा था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, तू विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, तेरा नाम यहोवा निस्सी है, हम अपना सब संपूर्ण समर्पण हम तुझे करते हैं, हमारे इन परिवारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो वो बुरे लोग, बुरी बातें, बुरे काम, इन सबों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी महानता के कारण अपने नियंत्रण में लिया, और इन सबों को वो घोलता चला गया। और आज अर्थात कल शाम को 15 से 18, 20 दिनों के बाद कल वो बेल को ग्रांट किया गया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बुरे लोगों से, बुरे कामों से, बुरी बातों को अपने नियंत्रण में जब परमेश्वर लेता है, तो हमारे जीवन में होने वाली बुरी बातों से भी परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया, आमेन। सी, अगर आप गुड ये शब्द आया है ना, सो ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, अच्छा या भला। सो ग्रीक वर्ड में अगर आप देखेंगे गुड, GOOD, अच्छा, ये गुड जो शब्द आया है, इसको ग्रीक में इट इज ट्रांसलेटेड टू बी ऑफ बेनिफिट, लाभ होना, है ना। गुड का अर्थ होता है टू बी ऑफ बेनिफिट, लाभ होना, मतलब ग्रीक के ट्रांसलेशन में गुड शब्द का अर्थ आता है। एक्सक्यूज मी। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा देखा है क्या? मैं प्रभु में आने से पहले ऑर्केस्ट्रा में रिदम बजाता था, ढोलक, तबला, ड्रम्स और सारी चीज़ें, तुम्बा, टिम्बाले, ये सारी चीज़ों को जब मैं बजाया करता था, तो मैंने बहुत करीब से देखा है वो समय। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा को देखा है क्या? मुझे पता नहीं, लेकिन जब कभी ऑर्केस्ट्रा टीम को कॉन्सर्ट शुरू होने के पहले आप देखेंगे, जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहे होते हैं ना, गिटारिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहा, ड्रम वाला अपना बेस जो है उसको सेट कर रहा है, कीबोर्ड वाला अपना वॉल्यूम और सारे बैंक्स को सेट कर रहा है, अंदर क्या करना है, सैक्सोफोन वाला अपने ट्यून को सेट कर रहा है। अगर आपने कभी देखा है, और देखा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है, जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहे होते हैं, सो you will find that there is a discord, nothing makes sense that time, है ना। उसका इंस्ट्रूमेंट अलग बज रहा है, उसका अलग बज रहा है, उसका अलग बज रहा है, उसका, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा कब स्टार्ट होगा, और वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने अपने पैडल्स को वो लोग ट्यून कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही, डिस्कॉर्ड होता है ना, यूनिटी नहीं होती, उसकी आवाज़ उधर, उसका कॉर्ड उधर, उसका ड्रम का बीट उधर बज रहा है, और कंप्लीट डिस्कॉर्ड होता है उन लोगों में जब वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। गिटार अलग ट्यून हो रही है, कीबोर्ड अलग ट्यून हो रहा है, ड्रम किट अलग ट्यून हो रहा है, बट द मोमेंट कंडक्टर कम्स विद द बैंड, है ना। लेकिन जिस समय उनका जो कंडक्टर होता है, उनका जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, वो जैसे ही उस बैंड को क्या कह सकते हैं, आपने देखा होगा पुराने समय में ऑर्केस्ट्रा में एक पतली सी छड़ी हुआ करती थी,
है ना, डायरेक्टर कंडक्टर के हाथ में, और वो अपनी छड़ी को एक हाथ से ऐसा करता है, एक छड़ी को ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, फिर इधर, वो साइंस होते हैं, है ना, वो उनका अपना लैंग्वेज है एक दूसरे को समझने और समझाने का, ताकि सारी चीज़ें स्मूथली चली जाए। और जब आप उन लोगों को देखेंगे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं, देर इज नो सेंस इनटू दैट वॉल्यूम, यू नो, इट इज कंप्लीट डिस्कॉर्ड, पूरा ऊपर नीचे होता है। पर द मोमेंट कंडक्टर कम्स, ही टेक्स हिज प्लेस, एंड द मोमेंट वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और उस बैंड, एंड ही गिव्स द साइन, वो पतली सी छड़ी से जैसे ही वो साइन करता है, everything gets connected, and now you hear the sweet and melodious sound from that orchestra. हालेलुया। आपने अनुभव किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं आपको सच्चाई इस पृथ्वी पर की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका भाग रह चुका हूँ। जैसे ही कंडक्टर आता है और वो उस पतली सी छड़ी से साइन देता है, तो सारी चीज़ें एक एकॉर्ड में आ जाती है और एक मधुर संगीत आपके कानों को सुखदायक आनंद को देने लगता है। हालेलुया, आमीन। आज हमारे जीवन में भी प्रियो, जो अच्छी, बुरी और कड़वी बातें आपको और मुझे कमज़ोर कर रही है या निराश कर रही है, आई वॉन्ट टू एनकरेज each one of you today, beloved people of God, wait upon the Lord. Hallelujah. प्रभु पर ठहरे रहे। Let the conductor और life comes and let him tap the band. हालेलुया। हमारे जीवन के उस कंडक्टर को, जिसका नाम यीशु नासरी है, उसके आने की प्रतीक्षा करे। इस डिस्कॉर्ड के समय में, जब सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी है, सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, wait upon the Lord. Let the conductor of our life, Jesus Christ, let him come, let him push the van towards us. उसको अनुमति दे कि उस पतली सी छड़ी को वो हमारे तरफ घुमाए। Let him tap the band of grace and sovereignty, and suddenly all things will be in right order in our lives. Hallelujah, amen. हमारे जीवन के उस कंडक्टर का नाम यीशु नासरी है, उसकी प्रतीक्षा करें। अगर आज आपका जीवन अस्त व्यस्त है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, सब कुछ डिस्कॉर्ड है, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है आपके जीवन में, वेट अपॉन द लॉर्ड। उस कंडक्टर को आने दीजिए, और जब वो अनुग्रह की उस छड़ी से आपको जब साइन देगा, जब आपको अनुमति देगा, यकीन जानिए आपका जीवन उस सुमधुर संगीत के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचेगा, जो एक सुखदायक सुगंध के नाई वो ग्रहण करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आज इन बातों के द्वारा कुछ सिखाना चाह रहा है। आज मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। मैं कल आपको बाइबल से कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दूंगा जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, कंप्लीट होपलेस लाइफ। मैं कुछ बातें आपको पवित्र शास्त्र से कुछ लोगों के उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। प्रभु करे कि परमेश्वर आपको उन बातों की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट द कंडक्टर ऑफ योर लाइफ कम्स, हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अलाउ हिम टू टेक दैट वैंड ऑफ ग्रेस, एंड अलाउ हिम टू साइन दैट वैन टुवर्ड्स यू। प्रतीक्षा करे, ठहरे रहे। भजन यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का आपसे वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं इस अद्भुत वचन के लिए। गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। ना तो वो कभी सोता है, ना तो कभी ऊँगता है, परंतु इजराइल के रक्षक की आंखें उसके लोगों पर हमेशा लगी रहती है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रियो, इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और आज के अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा, इन उदाहरणों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार तुझ पर ठहरना सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं राजा, चाहे वो हमारे जीवन की समस्या हो, चाहे वो औरों के जीवन को देखकर हो राजा। परंतु कई बार प्रभु हम भी मायूस हो जाते हैं, परंतु तेरा वचन ही है जो हमें ऐसे
कठिन और विकट समय में हमें सामर्थ देता है, बल देता है। राजा, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने कमजोर हृदय वाले, जितने टूटे हृदय वाले लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, मेरा विश्वास है आज जैसे तूने मुझे इस वचन को बांटते समय सामर्थ दी, तूने सुनते समय इन्हें भी सामर्थ से भरा है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने वचन सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि इन लोगों के द्वारा हमें वो स्वतंत्रता इस देश में प्राप्त हो कि हम इस देश में खुलकर यीशु मसीह के सत्य के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।